So the question says the decreasing order of nucleophilicity among the nucleophile is। तो हमें क्या बताना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताना है, राइट। तो देखो बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिसिटी की। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो बच्चों, अगर हम अलोंग द ग्रुप की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, तो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप क्या बोल सकते हो, बेसिसिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो बेसिसिटी के। और बेसिसिटी क्या होता है बच्चों, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव आयन, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। तो देखो बच्चों, जितना कम स्टेबल निगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही रैपिडली वो अटैक करेगा और उतना ही बेटर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट। ये हम कब बात कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड, राइट। जब हम पीरियडिक टेबल में किधर से किधर मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ऑर्डर सेम हो जाता है। लेकिन जब टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो बच्चों वहां पे चेंजेस आते हैं। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ कार्बन के ऊपर निगेटिव है, जबकि बाकी जगह क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव है, राइट। क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव है। कार्बन के ऊपर निगेटिव क्या होता है, सबसे लिस्ट स्टेबल होता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, जो आपका Cn माइनस है ये क्या होगा, लिस्ट स्टेबल क्या होगा आपका, दैट इज योर लिस्ट स्टेबल। और अगर ये लिस्ट स्टेबल होगा तो क्या होगा, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, राइट। सबसे ज्यादा नेचर आ जाएगा इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी की। तो सबसे जो हाईएस्ट होगा वो तो क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद देखें तो बच्चों, ये जो निगेटिव चार्ज है ये डीलोकेलाइज होगा किस किस पोजीशन पे। एक बार तो ऐसा हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, CH3 C, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं दो जगह डीलोकेलाइज, रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो रेजोनेंस क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, तो इससे क्या होगा, इसके बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगा। सिमिलरली इस केस में देखें तो बच्चों, ये निगेटिव चार्ज इधर मूव कर सकता है, तो इसके साइड भी और इसके साइड भी, राइट। तो यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। तो यहाँ ज्यादा डिलोकेलाइज होगा। तो क्लियरली ये बता सकते हैं कि ये क्या रहेगा, मोस्ट स्टेबल। ये क्या रहेगा आपका, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, जबकि यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। तो लिस्ट बेसिक या लिस्ट न्यूक्लियोफिलिक बोल सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, लिस्ट न्यूक्लियोफिलिक। तो देखो बच्चों, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, Cn माइनस, दैट इज गिवन इन ऑप्शन 3। उसके बाद सबसे जो लिस्ट है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन 4। वो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सबसे लिस्ट। तो बच कौन सा गया, 1 एंड 2। और 1 एंड 2 में देख सकते हो बच्चों की 2 क्या होगा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी मिल रहा है, राइट। तो 3 के बाद बारी किसकी आएगी, 2 की, और 2 के बाद बारी किसकी आएगी, तो दैट इज योर 1, और सबसे लास्ट कौन चला जाएगा, 4। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, 3 2 1 4, राइट। एंड 3 2 1 4 दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।